हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको कक्षा 12वीं हिंदी का आदर्श प्रश्न पत्र बता रहा हूँ। यह है आपका सेट थर्ड। इसके पहले हमने 2 सेट पेपर आपको उपलब्ध करवा दिए हैं उत्तर सहित, और आपको कम से कम में 7 से लेकर के तो 8 मॉडल सेट पेपर हल सहित उपलब्ध करवाऊँगा। आप डेली वीडियो देखिएगा, और मैं 95% से लेकर के तो 96% आपको बता सकता हूँ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे मॉडल सेट पेपर को, और एक एक क्वेश्चन को आप अभी याद कर लीजिएगा। देखिए, सही विकल्प में सबसे पहला क्वेश्चन है, कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो आपको याद रखना है, भाषा का डिक्टेटर कहा है। प्रश्न इस प्रकार से भी आपका बन सकता है कि वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कबीरदास जी को कहा जाता है। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका प्रतिनिधि ग्रंथ बीजक है, ये आपको याद रखना है। बीजक में इनकी 3 रचनाएं आती है। एक तो आती है साखी, इसके बाद में दूसरी आती है सबद, और उसके बाद में तीसरी रचना आती है रमेनी। साखी, सबद, रमेनी और प्रतिनिधि ग्रंथ बीजक है। इस पहले का उत्तर भाषा का डिक्टेटर आएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को कहा है। तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है, तो इसमें आपको उत्तर बताना है, भगवान राम बुझा सकते हैं। तो उत्तर में आपको राम याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिएगा, संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को माना है, तो आपको इसमें बता देना है शिरीष के फूल को उन्होंने कोमल माना है। इसके बाद में मोहनजोदड़ो के अजैब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था, तो अली नवाज था। आपको ये अली नवाज बता देना है। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है, देखिएगा, जो टीवी पर प्रसारित जो खबरें होती है ना, उनमें मुख्य रूप से सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। विजुअल भी महत्वपूर्ण होता है, बाइट भी महत्वपूर्ण होता है, और नेट भी महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। विस्मय आश्चर्य है, आश्चर्य का स्थायी भाव है विस्मय। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। और जो जुगुप्सा दिया है ये आप कमेंट करके अभी आप बताएंगे। और आपको 10 ही रस और उनके स्थायी भाव याद कर लेने हैं। और स्थायी भाव किसे कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। मनुष्य के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राम की शक्ति पूजा की अत्यंत चर्चित कविता है, किसकी अत्यंत चर्चित कविता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो खाली स्थान में आपको निराला याद रखना है। राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है। महादेवी वर्मा ने पत्रिका का निःशुल्क संपादन किया था, तो उन्होंने चांद नामक पत्रिका का निःशुल्क संपादन किया था। चंद्रदत्त तिवारी दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू का भांजा लगता है, तो इसमें आपको याद रखना है, थर्ड वाले में आप भांजा लिखेंगे इस प्रकार से। इसके बाद में रेडियो को से संचालित माध्यम माना जाता है, तो याद रखना श्रोताओं से संचालित। ठीक है, दाल न गलना मुहावरे का अर्थ होता है सफल ना होना, सफल ना होना, सफल ना होना। सरकारी कामकाज की भाषा को कहा जाता है राजभाषा। ये बिल्कुल राजभाषा और राष्ट्रभाषा आप अच्छे से याद कर ही लेना, इसमें से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। विरोध ना होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास हो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, इसके बाद में सही जोड़ी मिलाइए। देखिए, सही जोड़ी के उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप सही जोड़ी को आमने सामने से ही याद रखें कि किसके आगे क्या आएगा। देखिएगा, सबसे पहले रुबाइयाँ दिया है, आपको पाठ भी बताया है जिसका नाम है, लिखने वाले हैं फिराक गोरखपुरी है, गोरखपुरी आपका रुबाइयाँ पाठ उन्होंने लिखा है। तो रुबाइयों को आप मिलाएंगे। देखिएगा, सा वाले ऑप्शन से फिराक गोरखपुरी लिखा है। समता जो है नियामक सिद्धांत है, याद रखना। सिल्वर वेडिंग का मतलब रजत जयंती होता है, ये भी आपको याद रखना है। यशोधर बाबू की थी 25वीं सालगिरह। कविता का पहला उपकरण, तो इसमें आपको याद रखना है पहला उपकरण शब्द होता है। ठीक है, कुलाधिपति जो है उसमें आपको तकनीकी शब्द है ये कुलाधिपति। और विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। ठीक है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा होता है। और अभी मैंने ऊपर ही आपसे पूछा था, ये देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आपको, ये जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है, विभत्स रस का है। तो कमेंट करके आप बता देना मुझे अभी वापस एक बार और।
अब देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके उत्तर भी आपको मैं बता रहा हूँ, अच्छे से याद करिएगा। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते थे? तो राम का गुलाम। भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी? तो फूल की थाली में। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? खजूर और अंगूर। आप इसमें याद रखेंगे, अंगूर और खीरा भी लिख सकते हैं। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं? तो उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए? तो रूपरेखा एवं संकेत बिंदु आदि बना लेना चाहिए। जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो रूपरेखा भी बना लेना चाहिए और संकेत बिंदु भी बना लेना चाहिए। सामान्यतः संक्षेपण मूल कथन का कौन सा भाग होता है? तो याद रखना 1/3 भाग होता है, मतलब कि 33% होता है संक्षेपण। जैसे मान लीजिए ये पूरा दिया है तो संक्षेप में आप लिखोगे तो 1, 2 और ये 3 लिख देंगे, मतलब एक प्रकार से 33%, मतलब 1/3 भाग, मतलब 1/3। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो मूर्त रूप प्रदान करना होता है बिंब का शाब्दिक अर्थ। बिंब विधान वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करेंगे, परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा, इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए। बगलों के पंख कविता में नभ में पतंगे छाई हुई है, तो ये असत्य है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, बिल्कुल सही बात है। भगत जी का चूरण हाथों हाथ बिक जाता था, तो ये भी आपको सत्य लिखना है। राखलदास बनर्जी को 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, ये भी सत्य याद रखना है। निराला की सरोज स्मृति घनघोर निजी रचना है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है, बिल्कुल सत्य बात है। श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी का युद्ध एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, तो ये असत्य है। ठीक है। इस प्रकार से आपके सत्य असत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी आपको ये जो प्रश्न दिए हैं इनके अच्छे से हल करेंगे आप। जितने भी क्वेश्चन हैं, अब मैं आपको आदर्श प्रश्न पत्र जो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये आदर्श प्रश्न पत्र 4 रहेगा। कम से कम मैंने बता दिया आपको 7 से लेकर के तो 8 हिंदी के आदर्श प्रश्न बताऊंगा। बस आप उनके को अच्छे से हल कर लेना। बहुत सारे, मतलब 99% क्वेश्चन उसी में से देखने को आपको मिलेंगे।